जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 7.1 क्लास 8 का रचना। तो 7.1 में जो क्वेश्चन दिया है आपको एक रचना करना है जो आपका जो क्षेत्रमिति से जो बनता है। जैसे है एक इस क्वेश्चन में दिया है कि एक चतुर्भुज ए बी सी डी की रचना कीजिए जिसमें ए बी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, बी सी 6 सेंटीमीटर, सी डी 2.6 सेंटीमीटर, ए डी 2.3 सेंटीमीटर और एक उसका विकर्ण दिया है ए सी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ पर एक चतुर्भुज बनाना है, आपको रचना करना है। तो रचना के लिए आपको जरूरत पड़ेगा एक स्केल और पेंसिल और ये प्रकार। तो इसके माध्यम से हमें इसका रचना करना है। तो जैसे आपको ये बोल दिया कि चतुर्भुज, तो आपको चतुर्भुज के बारे में जानकारी होना चाहिए कि चतुर्भुज कैसा होता है। ठीक है, तो चतुर्भुज कैसा होता है, तो सबसे पहले मन ही मन में एक रफ बना लेते हैं। जैसे ये हो गया आपका चतुर्भुज, ये हो गया चतुर्भुज। तो ए बी सी डी बोला है तो हम ए बी सी डी ऐसे लिखते हैं, ए बी सी डी। इसकी 4 भुजा होती है, इसकी 4 भुजा होती है। तो इसमें भी दिया है कि ए बी सी डी एक बनाना है चतुर्भुज, रचना करना है जिसका यहाँ पर वैल्यू दिया है, मतलब कि उसका लेंथ की लंबाई दिया हुआ है, सभी लेंथ कितने कितने सेंटीमीटर की होगी। तो चतुर्भुज जो होता है उसमें क्या, चतुर्भुज कई प्रकार के होते हैं। जैसे समलंब चतुर्भुज भी होता है, समांतर चतुर्भुज भी होता है, समचतुर्भुज भी होता है, एक वर्ग भी होता है, आयत भी होता है। तो इस प्रकार के जो भी चतुर्भुज होते हैं तो उसमें से किस प्रकार का ये चतुर्भुज बनेगा, ये आपको ये बनाना है। तो जो वैल्यू दिया रहेगा उसी के अनुसार आपको क्या करना है, ये चतुर्भुज बनाना है। तो जैसे चतुर्भुज बनाने के लिए सबसे पहले आप एक रफ फिगर बना लीजिएगा। ये रफ फिगर मैंने बना लिया ए बी सी डी। इसमें जैसे ए बी आपका 4 सेंटीमीटर, तो ए बी यहाँ पर 4 सेंटीमीटर होगा ए बी। उसके बाद बोला बी सी, तो बी और सी यहाँ पर है तो ये 6 सेंटीमीटर होगा। रफ बना लेना है हाथ से। उसके बाद ये कंस्ट्रक्शन करना है आपको ये प्रकार के माध्यम से। उसके बाद सी डी बोला है तो 2 पॉइंट यहाँ पर 6 सेंटीमीटर होगा। हालांकि ये 2.6 छोटा होना चाहिए, इससे ये बड़ा हो गया तो रफ हम बनाए हैं। और ये डी ये 2.3 होगा, इससे ये देखिए 6 सेंटीमीटर है, इधर 2.3 है, तो मतलब ये समझ में आ रहा है कि छोटा होना चाहिए। और ए सी जो है यहाँ से ये विकर्ण, मतलब कि आपका जो फिगर बनेगा इस तरह का बनेगा। ऐसा रफ फिगर आपको खुद से खुद बना लेना है। ठीक है, अगर ये रफ फिगर आप बना लेते हैं तो आपको कंस्ट्रक्शन करने में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो चलते हैं। सबसे पहले अब इसमें कोई एक भुजा को हम स्केल से माप लेंगे बराबर। जैसे पहला बोला है कि ए बी 4 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पर एक बेस बना लेंगे। हमारा एक बेस जो है, एक भुजा केवल स्केल से खींचना है और बाकी जो भी होगा इसके माध्यम से आपको बनाना है। तो सबसे पहले बोला है कि ए बी 4 सेंटीमीटर, तो हम एक ए बी जो है भुजा 4 सेंटीमीटर लेते हैं। देखिए एक यहाँ पर है, जीरो के बाद ये जो लाइन दिया है यहाँ से, और 4 सेंटीमीटर यहाँ से, तो यहाँ से रखेंगे और 4 सेंटीमीटर यहाँ पर खींच लेंगे। और ये ध्यान देना है कि पेंसिल का हमेशा नोक रहना चाहिए, पेंसिल जो है हमेशा नोक इसमें रहना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, ये बिंदु हो गया ए और ये हो गया बी। ये कितना हो गया, तो 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। अब उसके बाद बोला है कि बी सी 6 सेंटीमीटर। तो जो भी अगला भुजा हमको देखना है, तो देखना है कि अगर बी सी बोला है तो इसमें बी सी में बी या सी कहीं एक बिंदु मिलना चाहिए। तो देखिए हमारा यहाँ पर क्या है, ये वाला पहला पहला जो बोला है वर्ड बी सी, तो पहला ये वर्ड मिलना चाहिए बी सी, हमारा बी मिलना चाहिए। तो देखिए इसमें बी मिला। अगर ये बी नहीं मिलता, अगर मान लीजिए यहाँ पर सी रहता, तो हम इसमें सी है ये वाला जो पहला हम बिंदु ही ध्यान देते हैं। रचना करने में सबसे अहम भूमिका निभाता है कि आपको ये ध्यान रखना होगा कि जैसे ए और बी हो गया तो ए बी हो गया, तो ए यहाँ पर हो गया और बी यहाँ पर हो गया। तो अगला अगर जो हम लाइन खींचेंगे, तो जैसे ए डी दिया है तो हमको डी से मतलब नहीं, पहला ए है तो ए है तो यहाँ से खींचाएगा और डी इधर जाके मैच करेगा, मतलब पहला वाला पहला के साथ यहाँ पर रहना चाहिए। तो उसी तरह से ये बी सी बोला है तो हमारा यहाँ पर बी दिख रहा है, इसका मतलब कि बी सी 6 सेंटीमीटर है, तो क्या करेंगे, इस प्रकार को 6 सेंटीमीटर यहाँ से माप लेंगे। ऐसे माप लेंगे या ऐसे, यहाँ से ये 6 सेंटीमीटर है तो एक नोक यहाँ पर 6 सेंटीमीटर रखेंगे और इसका नोक धीरे से इसे दबा लेंगे और यहाँ पर देखेंगे कि हमारा 6 सेंटीमीटर कहाँ आ रहा है, यहाँ पर आ गया, ये बराबर 6 सेंटीमीटर आया। देख लीजिए
ये हमारा यहाँ पर ये 6 सेंटीमीटर है, यहाँ पर नोक रखा और ये पेंसिल का नोक यहाँ पर रखा। ठीक है, हल हल्का सा ऐसे, ये बराबर 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पर बी सी बोला है ना, तो बी यहाँ पर मिल रहा है, तो बी से एक लाइन हमको पता नहीं कि कहाँ पर है, तो ऐसे एक खींच लेंगे साधारण सी लाइन हल्की हाथों से। इसलिए कि अगर गलती हुआ तो फिर इरेजर से हम इसको साफ कर सकते हैं, ताकि दाग ना हो, हल्के पेंसिल से हल्के हाथों से। ठीक, ये सब ध्यान रख देने योग्य बात है। उसके बाद बोला है कि ये तो हमारा हो गया बी सी, ठीक है, बी और सी का लाइन हो गया। ठीक, अब अगला जो बोला है कि सी डी, तो हमारा ना सी कहीं मिल रहा है ना कहीं डी। बी सी तो बी यहाँ से सी के लिए यहाँ पर खींच दिया, लेकिन कहीं ये बिंदु नहीं मिल रहा है। तो अगला हम स्टेप में जाते हैं, अगला स्टेप बोल रहा है सी डी, तो ना सी दिख रहा है ना कहीं डी दिख रहा है, तो हम इसको नहीं लेंगे। अब ए डी, ए डी में एक सबसे बात आ गया कि ए हमको मिल रहा है, ए यहाँ पर है, तो डी हमारा कहीं ना कहीं ये मिल जाएगा। तो ए डी इजकल टू कितना बोला 2.3, और उसके बाद बोला क्या ए सी, तो ए सी इजकल टू 4 सेंटीमीटर। देखिए, तो हम ए डी अभी नहीं खींचेंगे, हम ए सी को खींचेंगे। ए सी को क्यों खींचेंगे कि ये बी सी से सी के लिए यहाँ पर कोई बिंदु मिल जाएगा सी, और ए से यहाँ पर खींचेंगे तो ए सी यहाँ पर मिल जाएगा सी, इसलिए कि बी से सी के लिए यहाँ पर एक बिंदु खींचा गया है। तो ए सी कितना हो गया 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ से प्रकार को दबा लेंगे और 4 सेंटीमीटर का हम एक चाप ले लेंगे। ये आर्क ले लिए 4 सेंटीमीटर का। तो देखिए, ये हमारा जो 4 सेंटीमीटर का ए सी है, ये कहीं मैच ही नहीं कर रहा है, ये कहीं नहीं मैच कर रहा अभी। तो हमारा मैच क्यों नहीं कर रहा है, इसलिए कि ये 6 सेंटीमीटर का था, बी सी कितना था 6 सेंटीमीटर का, और ए सी कितना है 4 सेंटीमीटर का। तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं ये छोटा ऐसे बनेगा, ये छोटा ऐसे बनेगा। तो ऐसे अगर छोटा, इस तरह से अगर छोटा बनेगा, तो इसका मतलब कि ये वाला जो चाप है और नीचे जाएगा इधर, ये जो चाप है और क्या जाएगा इधर नीचे जाएगा। तो 6 सेंटीमीटर का जो चाप था उसको और बड़ा चाप खींचना पड़ेगा। तो हम क्या किए कि और इसका बड़ा चाप खींच दिए। ये बी सी का जो है, ये जो लाइन है, देखिए ये पहला बार में और दूसरा बार में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है कि अगर पहला बार ही चाप बड़ा खींच दिए, नहीं तो ये डबल लाइन बनने लगता है। तो इसलिए हल्के हाथों से ही पेंसिल से इसे अब ये ठीक है। तो क्या किए, यहाँ से ऐसे खींच दिए, ऐसे खींच दिए। तो ये तो जो बिंदु मिल गया हमारा, कितना मिल गया सी मिल गया, कितना मिल गया ये सी, सी मिल गया। तो अब देखिए बी सी, तो बी को सी से यहाँ पर मिला देते हैं। बी को यहाँ पर क्या किया, सी से मैंने मिला दिया, बी को मैंने सी से मिला दिया। ये हो गया आपका बी सी। ये आपका जो ये बिंदु यहाँ से हुआ, ये बिंदु और बी बिंदु, ये पेंसिल उस गड्ढे में आना चाहिए, तभी आपका लाइन सीधा होगा। चलिए ये बी सी हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पर बोला है आपको ए डी, ए और डी और सी डी। तो सी डी हमारा खींचा सकता है 2.6, यहाँ से 2.6 हम अपना खींच सकते हैं। तो देखिए ये 2 ये जो लाइन है ये 5 का है, और यहाँ पे एक जो बिंदु है ये 6 का है। तो यहाँ से हमने एक ले लिए चाप, और इसको हमने क्या किया, यहाँ से 2 से 2.6 का यहाँ पर एक चाप खींच दिया, ऐसे ये चाप खींच दिया। ठीक है, ये किसका है, सी डी का है 2.6। अब ए डी बोला है 2.3, तो हो सकता है 2.3 छोटा है, तो इसको और थोड़ा सा ऐसे लंबा खींचेंगे ऐसे, ताकि हमारा 2.3 वो मैच करे। तो ये 2.3 बोला, तो यहाँ से 2.2 यहाँ हो गया, तो 1 2 3, यहाँ से 3 आ जाएगा। तो हम इसका चाप यहाँ से ऐसे और थोड़ा सा छोटा कर लेंगे, छोटा कर लिए, और यहाँ से क्या किए हमने, ऐसे चाप को ऐसे काट दिया। ठीक है, तो ये सी से डी यहाँ पर मैच हुआ, और ए से यहाँ पर डी। तो यहाँ पर एक ऐसे निशान दे देंगे, ताकि पेंसिल से जो लाइन खींचेंगे हमारा एकदम सीधा खिंचाएगा। ये सीधा कैसे खिंचाएगा, तो जैसे ये गड्ढा में पेंसिल का ये नोक जाएगा, और यहाँ पर भी गड्ढा में ये पेंसिल आकर मैच किया, तो हमारा बराबर लाइन आएगा। और यहाँ से इसको क्या किया, मिला दिया। फिर इसको भी हमने क्या किया, इस लाइन को यहाँ से मिला देंगे। इस तरह से ये मिल गया। तो ये हो गया हमारा बिंदु डी। अब वैल्यू लिख देते हैं, ये 6 सेंटीमीटर था,
ये सी डी कितना था 2.6 सेंटीमीटर था और ये कितना था 2.3 सेंटीमीटर था। तो इस तरह से आपका ए बी सी डी क्या हुआ, चतुर्भुज का रचना हो गया। ठीक है, अब चलते हैं 2 नंबर में। 2 नंबर में बोला है कि पी क्यू आर एस की एक चतुर्भुज की रचना कीजिए। तो आप यहाँ पर रफ फिगर पहले बना लेंगे। ये पी क्यू आर हो गया, पी हो गया, क्यू हो गया, आर हो गया और क्या हो गया, एस हो गया। पी क्यू कितना बोला 3.8, ये 3.8 हो गया। ठीक है, उसके बाद क्यू आर, ये क्यू आर है 2.6 सेंटीमीटर। आर एस, तो आर है यहाँ, ऐसे यहाँ 5 सेंटीमीटर हो गया। पी एस, तो पी यहाँ है, एस यहाँ है 5.5 सेंटीमीटर। और पी आर, तो पी आर कहाँ गया, यहाँ से यहाँ तक गया, ये 5 सेंटीमीटर। और यहाँ पर एक छूट गया, ए सी जो था हमारा, ए सी क्या था, ए सी 4 सेंटीमीटर। तो ए सी यहाँ से विकर्ण हम यहाँ से डाल देंगे। ये जो विकर्ण था मेरा छूट गया था, लाइन खींचना, इसलिए कि विकर्ण भी हम लोग दिए थे 4 सेंटीमीटर। तो ये विकर्ण जो हो गया कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर का। ये विकर्ण कितना हुआ, 4 सेंटीमीटर का। तो इस तरह से आपका त्रिभुज ए बी सी डी की रचना हो गई। अब यहाँ पर दूसरे नंबर में पी क्यू आर एस की रचना करेंगे। तो सबसे पहले हम एक बेस ले लेते हैं। बेस हम क्या, एक भुजा कोई भी लेंगे, ये पी क्यू ले लेते हैं। पी क्यू कितना दिया है 3.8 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पर 3.8 सेंटीमीटर क्या कर लेते हैं, खींच लेते हैं। 3.8 सेंटीमीटर यहाँ से हो गया ये 3, और ये हो गया बीच में 5, और 1 2 और 3 यहाँ तक जाएगा। ये हो गया आपका, कितना हो गया, ये P हो गया, ये Q हो गया, और कितना हो गया 3.8 सेंटीमीटर हो गया। ठीक, उसके बाद बोला QR, तो यहाँ पर Q एक दिख रहा है, तो मतलब यहाँ से हम एक लाइन खींच सकते हैं। कितना बोला 2.6, तो यहाँ पर 2.6 का, ये 2.6 है, 2 यहाँ पर है और ये 5 है और ये 6 हो गया। तो 2 पॉइंट ये कितना हो गया 6 का एक आर्क है, मतलब ये चाप है, हम खींच लेंगे ये चाप 2.6 का। थोड़ा सा हम लंबा खींचते हैं, हो सकता है कि अगल बगल जो छोटा दिया रहेगा तो वो कहाँ मैच करेगा, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने देखा। थोड़ा सा ये लंबा खींच लेते हैं। ठीक है, 2.6 हो गया। उसके बाद बोला है कि आर एस, तो ना हमको आर दिख रहा है ना कहीं एस दिख रहा है, तो इसको हम छोड़ देंगे। अब दिख रहा है पी एस, तो पी तो यहाँ से खींच देंगे एस के लिए, लेकिन एस तो यहाँ पर कहाँ है पता नहीं, छोड़ देंगे। अब ये देखिए, और विकर्ण दिया है पी आर, तो ये तो आर के लिए यहाँ बिंदु खींचे हैं और पी है यहाँ पर, तो 5 सेंटीमीटर, इसी को माप लेंगे। इसी को क्या करेंगे, माप लेंगे। तो ये 5 सेंटीमीटर हम यहाँ से क्या किए, नाप लिए चाप, और इसको चाप को क्या किया मैंने यहाँ से ऐसे काट दिया, ये हमारा कट गया। तो ये क्यू था, तो यहाँ पर क्या था आर था, तो हमने ये आर बिंदु मिल गया, हमारा क्या मिल गया, आर बिंदु यहाँ से मिल गया। तो अब आर जब बिंदु मिल गया तो आर एस 5 सेंटीमीटर हो सकता है, तो ये दोनों 5 सेंटीमीटर होता है। 5 सेंटीमीटर का तो चाप अभी मैंने ले लिया, तो आर से एस का बिंदु हमारा यहाँ से मिल जाएगा 5 सेंटीमीटर का। तो हमने एक चाप खींच लिया यहाँ से। तो जो देखिए मैंने बोला क्या, कि जो भी आपको चाप खींचना होगा ये पहला वाला बिंदु से ही खींचना है, दूसरा वाले से नहीं, पहला वाला से। हमारा आर मिला पहला, देखिए जैसे ये पी क्यू, पहले पी क्यू 3.8 सेंटीमीटर खींचे, उसके बाद बोला क्या कि पी आर 2.6 चाहिए, तो मैंने क्यू से, पहला क्यू था ना, तो क्यू से 2.6 आर के लिए खींच दिया, आर मिला नहीं था। उसके बाद क्या किया कि ना हमको पी से एस के लिए हम ये सब खींच सकते थे, लेकिन हमको एस के लिए अभी कोई लाइन नहीं मिला है, तो छोड़ दिए इसको। ठीक है, आर एस था, आर हमको बिंदु मिला नहीं था, अभी मिला तो मैंने 5 सेंटीमीटर खींच दिया। लेकिन पी आर था, पी और इधर आर के लिए बिंदु पहले से खींचा था, तो पी से आर से खींच दिए 5 सेंटीमीटर। ठीक, तो अब अगला जो पॉइंट, अब हमने क्या किया कि आर से एस, आर एस, तो आर से एस के लिए 5 सेंटीमीटर में खींच दिया, तो अब पी से एस के बिंदु मिल जाएगा 5.5, तो यहाँ से लिख लेंगे 5.5, ये हो गया। बीच वाला जो होता है 0.5 का काम करता है, आप स्केल में देख सकते हैं। और इधर से मैंने 5.5 का इधर आर्क मैंने खींच लिया। देखिए 5.5 लंबा जा रहा है, तो इसलिए इसको हमको थोड़ा और लंबा खींचना चाहिए, जो हमने गलती किया, थोड़ा सा लंबा खींचना चाहिए था। तो अब हम खींच देते हैं थोड़ा सा इसको लंबा, ये से आर से एस, ये हो गया, खींच दिए। तो ये हमारा जो बिंदु हो गया क्या मिल गया, एस मिल गया, ये हमारा क्या बिंदु मिला, एस।
तो हम यहाँ से अब मिला देते हैं सभी भुजा को। जैसे यहाँ से आर एस मिल जाएगा, आर से ये आएस 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर है आर एस, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर क्यू आर मिला देते हैं, ये क्यू से आर मिल गया, ये क्यू से क्या हो गया, आर मिल गया। क्यू से आर कितना था, क्यू आर 2.6 सेंटीमीटर, ठीक है। और पी एस से हम यहाँ पे मिला देते हैं, पी से एस को, पी से एस को मिला देते हैं, पी से ये एस को मिल गया, कितना था 5.5 सेंटीमीटर। और एक मेरा जो विकर्ण था पी आर 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ से ये 5 सेंटीमीटर का विकर्ण हमने क्या किया, खींच लिया, ये आसानी से। तो इस तरह से आपका पी क्यू आर एस का क्या हुआ, रचना हो गया। इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि जो ये पी क्यू आर एस जो दिया हुआ है, इसमें कोई एंगल की बात नहीं कर रहा। अगला चैप्टर में हो सकता है ये एंगल से पढ़ना होगा कि एंगल बनाकर भी हम चतुर्भुज बना सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ केवल भुजा की माप द्वारा आपको चतुर्भुज की रचना करना है, या त्रिभुज की भी रचना करने के आ जाएगा, आयत का भी आ जाएगा, सबका आ जाएगा, किसी का भी आएगा। तो इस प्रकार के माध्यम से हम करते हैं। अब देखिए यहाँ पर बोला है कि एक चतुर्भुज ए बी सी डी बनाइए, जिसमें ए बी इजकल टू 4.4 सेंटीमीटर, बी सी इजकल टू 5.5 सेंटीमीटर, और सी डी इजकल टू 4 सेंटीमीटर, और ए डी इजकल टू 6 सेंटीमीटर, इस तरह दिया हुआ है। तो हम इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो मैंने बताया कि आप रफ कर लीजिए, इस तरह से ए बी सी डी बना लीजिए। ए बी सी डी बन गया, ए बी 4.5 सेंटीमीटर है, बी सी इजकल टू कितना है, ये ए है, ये बी सी है, ये और ये डी है। तो बी सी कितना हो जाएगा 5.5, और सी डी कितना हो जाएगा 4, और ए डी इजकल टू 6, और इसमें विकर्ण दिया है ए सी 7 सेंटीमीटर। तो इस तरह से बनाना है। तो सबसे पहले एक बेस ले लीजिए, तो मैंने बेस ले लिया 4.5 सेंटीमीटर। तो 4.5 सेंटीमीटर यहाँ से हमने क्या किया, एक बेस ले लिया 4.5, तो यहाँ से इसे खींच दिया 4.5 लेना है। तो क्या करेंगे, इस तरह से यहाँ से खींचेंगे लाइन 4.5 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या होगा, ए बी, ए हो गया, ये बी हो गया, ये 4.5 सेंटीमीटर। उसके बाद बी सी दिया है, तो यहाँ पर बी दिया हुआ है और 5.5 बोला, तो यहाँ से पेंसिल रख लेंगे स्केल पर, इस तरह से प्रकार का एक नोक रखेंगे यहाँ पर, और ये यहाँ से ऐसे माप लेंगे 5.5 का, ठीक है। इस तरह से नाप लिए 5.5 का। तो यहाँ से सी के लिए एक बड़ा सा चाप ऐसे हल्के पेंसिल के माध्यम से हल्के हाथों दबाए हुए खींच लेंगे, चाप खींच लिया, बी सी 5.5। उसके बाद बोला है सी डी, तो सी और डी हमको कहीं दिख नहीं रहा है, ए डी, ए तो दिख रहा है, कहीं डी नहीं दिख रहा है, छोड़ देंगे। हम ए सी पर आ जाएंगे, इसलिए कि सी के लिए यहाँ चाप खींचे हैं और ये ए है, तो ए से 7 सेंटीमीटर का। तो यहाँ पर 7 सेंटीमीटर का हम क्या करेंगे, आर के माप लेंगे, चाप ए के माप लिए, ये चाप कहलाता है। इस तरह से हम क्या किए, एक खींच दिए 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर मिल गया, ये हमारा बिंदु सी कहलाएगा। और इससे एक बिंदु दे देते हैं ताकि हमको लाइन खींचने में आसानी हो, ठीक है। अब हो गया आपका कितना, ये सी मिल गया। तो अब हम यहाँ से क्या खींच सकते हैं, सी डी 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर यहाँ से ऐसे माप लेंगे, 4 सेंटीमीटर ऐसे माप लेंगे, 4 सेंटीमीटर के इसे चाप माप लिए, और सी से डी के लिए ऐसे एक लाइन खींच दिया, एक लाइन क्या किया मैंने, खींच दिया। इस पर नहीं खींचना है इसलिए कि इसका लाइन है, नहीं तो एक बिंदु मिल जाएगा, इसको साफ कर देना है, इरेज हो गया 4 सेंटीमीटर। अब ए डी 6 सेंटीमीटर, तो ए यहाँ है और डी के लिए यहाँ पर, तो 6 सेंटीमीटर इसको माप लेते हैं, 6 सेंटीमीटर यहाँ से ऐसे माप लेते हैं, चाप एक ले लेते हैं, और ए से यहाँ पर डी के लिए आपका 6 सेंटीमीटर का ये हो गया। अब इस तरह से हम इसको मिला देते हैं, इस तरह से सभी भुजा को क्या करते हैं, अब मिला लेते हैं। तो मिलाने पर हमारा क्या बन जाएगा, ए बी सी डी एक चतुर्भुज बन जाएगा,
इस तरह से आपका जो ये नोक रखे थे उसी गड्ढे में पेंसिल का नोक डालना है और यहाँ पर गड्ढे में ही जाना चाहिए, ताकि आपका लाइन जो है क्या हो, एकदम सीधा हो और भुजा का जो है शीर्ष मिले एक दूसरे से, थोड़ा सा भी इधर उधर ना हो। ये भी मिल गया उस, और यहाँ से ये मिल जाएगा डी बिंदु, ये डी हो गया, और यहाँ से एक विकर्ण था ए सी, ये हो गया ए सी विकर्ण। तो इस तरह से आपका ए बी 4.5 सेंटीमीटर, बी सी 5.5 सेंटीमीटर, ए सी 7 सेंटीमीटर, ये ए सी विकर्ण था, और सी डी 4 सेंटीमीटर और ए डी कितना 6 सेंटीमीटर। इस तरह से ए बी सी डी चतुर्भुज का रचना हो गया। अगला चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन में। इसमें कह रहा है एक पी क्यू आर एस चतुर्भुज की रचना करना है जिसमें चारों भुजा की माप इस तरह से दिया हुआ है। ये पी हो गया, क्यू हो गया, ये आर हो गया और ये एस हो गया। जैसे पी क्यू 6 सेंटीमीटर दिया है, क्यू आर 7.5 सेंटीमीटर दिया है, आर एस 6 सेंटीमीटर दिया है, पी एस 7.5 सेंटीमीटर, और आपका पी से आर ये विकर्ण 8 सेंटीमीटर दिया है। और कह रहा है कि जब चतुर्भुज बन जाएगा तो उस आकृति को देखकर बताइए कि ये किस प्रकार का चतुर्भुज है। तो इसके लिए आपको चतुर्भुज के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि चतुर्भुज कौन कौन से होते हैं, तब आपको पता चल जाएगा किस प्रकार का। जैसे सम चतुर्भुज होता है, तो सम चतुर्भुज में क्या होता है कि आमने सामने की भुजा समानांतर होती है, लेकिन उसके साथ साथ सभी भुजाएं बराबर होती है। ठीक है। समलम चतुर्भुज, जैसे समलम चतुर्भुज में क्या होता है कि आमने सामने की दो भुजाएं समानांतर होती है, लेकिन दो भुजाएं क्या होती है, समानांतर नहीं होती है समलम चतुर्भुज में। ठीक है। तो ये सब जानकारी होनी चाहिए। समांतर चतुर्भुज जैसे हो गया। अब देखिए, तो हमने क्या बोला कि एक बेस ले लेंगे, तो बेस पहले कितना बोला है, पी क्यू 6 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पर पी क्यू 6 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। पी क्यू 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ से ले लेते हैं, ये हो गया आपका पी क्यू 6 सेंटीमीटर, ये हो गया पी और ये हो गया क्यू, और ये 6 सेंटीमीटर का। उसके बाद बोला है कि क्यू आर 7.5, तो यहाँ पर क्यू बिंदु मिल गया, आर के लिए 7.5 खींच लेते हैं। ये 7.5, ये 7.5 हो गया। एक चाप ले लेते हैं, ये स्केल पर माप लिया मैंने चाप, इस तरह से देखिए, ये स्केल पर 7.5 का एक चाप मैंने क्या किया, माप लिया। ठीक है। और क्यू बिंदु से मैंने एक चाप ऐसे खींच दिया। ठीक है। ये थोड़ा क्वेश्चन पर जा रहा है, कोई बात नहीं। ठीक है। मैंने इस तरह 7.5 को क्या किया, एक चाप मैंने खींच दिया। ठीक है। थोड़ा लंबा खींच दिया इसलिए कि अगला लाइन कहाँ जाएगा हमको पता नहीं। ठीक। तो उसके हिसाब से अब देखिए कि अगला जो है आर एस का रहता है। आर ना पता है ना एस पता है, बिंदु नहीं पता है, बिंदु ना आर पता है ना बिंदु एस पता है, तो हम इसको छोड़ देंगे। पी एस, तो पी तो यहाँ पर है, एस के लिए इधर खींच सकते हैं, लेकिन अभी रहने देते हैं, हो सकता है कि आगे का कुछ निष्कर्ष मिल जाए। अब यहाँ पर पी आर मिल रहा है, तो पी से यहाँ पर आर के लिए खींच सकते हैं 8 सेंटीमीटर, इसलिए कि आर के लिए ये चाप है, तो ये 8 सेंटीमीटर हम ले लेते हैं। यहाँ से हमने क्या किया, 8 सेंटीमीटर का एक चाप मैंने ले लिया, 8 सेंटीमीटर का चाप ले लिया। और यहाँ से पी से आर के लिए एक चाप को क्या किया, खींच दिया। यहाँ पर बिंदु आ गया, यहाँ पर ये यहाँ पर बिंदु क्या हो गया, आ गया। ठीक है। बिंदु आ गया, वो कौन सा बिंदु आया, तो आपका आर बिंदु आया। ठीक है। अब यहाँ से अब क्या कीजिए कि आर एस, आर मिल गया ना, तो आर एस के लिए 6 सेंटीमीटर यहाँ से खींच लीजिए। यहाँ से 6 सेंटीमीटर का चाप मापिए, चाप माप लिए 6 सेंटीमीटर का, और माप कर यहाँ से आर से ये ऐसे एक खींच लीजिए, एस के लिए ऐसे बड़ा सा चाप खींच लिए, इधर एस आएगा। उसके बाद हो गया आर एस। अब पी एस 7.5, तो यहाँ से 7.5 के लिए चाप यहाँ से स्केल पर रखकर माप लीजिए और 7.5 ऐसे खींच दीजिए। देखिए यहाँ पर बिंदु क्या हो गया, आ गया। यहाँ पर जो बिंदु आया आपका एस बिंदु आया है, यहाँ पर
तो इस तरह से अब इसका लाइन ड्रॉ कर लीजिए आप। भुजा चतुर्भुज ये आपका बनकर तैयार हो गया। इस तरह से ये हो गया 7.5 सेंटीमीटर एस हो गया। और यहाँ से हो गया पी आर, बिंदु हो गया पी और ये हो गया आर। पी आर हो गया आपका कितना था, पी नहीं सॉरी क्यू आर, क्यू आर कितना था 7.5 सेंटीमीटर। और आर एस कितना था 6 सेंटीमीटर। ये आर एस 6 सेंटीमीटर आपका यहाँ से खींच लीजिए। और स्केल से पुनः अगर मापिएगा तो ये आर एस तो ये कितना 6 सेंटीमीटर। तो अब देखिए 6 सेंटीमीटर इधर भी और 6 सेंटीमीटर इधर भी, 7.5 इधर भी 7.5 इधर भी। इसका मतलब कि ये समांतर चतुर्भुज है। क्या है, समानांतर चतुर्भुज है, समानांतर चतुर्भुज है। पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है। इस यहाँ पर लिख सकते हैं कि पी क्यू बराबर है आर एस और पी एस बराबर है क्यू आर। तो ये जो बराबर है कितना 6 सेंटीमीटर का और ये जो बराबर है कितना 7.5 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो इसलिए आमने सामने की भुजा क्या है, समानांतर है। सभी भुजा बराबर नहीं है। अगर सभी भुजा बराबर होता तो समचतुर्भुज बोल देते, लेकिन सभी भुजा बराबर नहीं है, केवल समानांतर है। ये इसके समानांतर, ये इसके, इसलिए कि ये भी बराबर है ये भी बराबर है। तो जब दो गो लाइन बराबर है और ऊपर से भी खींचा गया लाइन और नीचे से भी खींचा गया तो वो समानांतर होगा। जैसे आयत है, आयत की ये भुजा बराबर ये भी भुजा बराबर, तो ये भुजा बराबर है ये भुजा बराबर, ऐसे खींचा गया तो इसका मतलब ये दोनों भुजा समांतर है, तो इसका मतलब समानांतर चतुर्भुज हो गया। ठीक है, तो ये क्या है, एक समानांतर चतुर्भुज है। आप इसको लिख सकते हैं। यहाँ पर बोला कि आकृति बताइए देखकर कि ये कौन सा चतुर्भुज है, तो समानांतर चतुर्भुज है। ठीक है, ये एक समानांतर चतुर्भुज है और इसको इस तरह से बना लीजिएगा। अब चलते हैं, ये एक लास्ट क्वेश्चन बच गया आपका 5वां नंबर क्वेश्चन। ये है 5वां नंबर क्वेश्चन। ये 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक समचतुर्भुज की रचना कीजिए जिसमें ए बी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। देखो समचतुर्भुज का मतलब कि सभी भुजा बराबर। अगर ये 4.5 है तो ये भी 4.5 होगा, ये भी 4.5 होगा, ये भी 4.5 होगा। ये पीछे का क्वेश्चन में एक लाइन छूट गया हमारा, ये जो विकर्ण था 8 सेंटीमीटर का, यहाँ से अपना खींच लीजिएगा। ये विकर्ण जो है 8 सेंटीमीटर का विकर्ण जो है आप खींच सकते हैं, इसलिए कि वो 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है आपका। ठीक है, तो देखिए ये जो क्वेश्चन है समचतुर्भुज, ABCD एक समचतुर्भुज। तो समचतुर्भुज में क्या होता है, सम मतलब बराबर, और चतुर्भुज में तो चारों भुजा, मतलब कि इसका चारों भुजा क्या होगा, बराबर होगा। तो जब बराबर होगा तो हम बराबर ले लेते हैं। 4.5 एक पहले क्या करते हैं, बेस हम उसका खींच लेते हैं, 4.5 हो गया। अब 4.5 जब लेना है सभी भुजा, तो इस तरह से 4.5 का क्या करते हैं, आर्क एक ले लेते हैं 4.5 का। तो 4.5 का जब आर्क लिए तो 4.5 यहाँ से भी एक बार खींच लेंगे और खींच लिए, और एक यहाँ से भी 4.5 खींच लिए, लेकिन कहीं पर भी कोई मैच नहीं किया, कोई बिंदु नहीं मिल पाएगा। इसलिए यहाँ पर विकर्ण दे दिया है क्या, AC 7 सेंटीमीटर, इसलिए कि मैंने ए और ये B खींचा 4.5 और ये B से C के लिए खींचा, इसलिए कि A B और C, तो ये 7 सेंटीमीटर दिया है। तो जब 7 सेंटीमीटर दिया है तो इसका मतलब स्पष्ट पता चल रहा है कि यहाँ से ये खींचेंगे तो इधर कहीं ना कहीं ये मैच कर जाएगा। तो चलिए 7 सेंटीमीटर का हम खींच लेते हैं। ये हो गया 7 सेंटीमीटर का चाप ले लिया मैंने, और यहाँ से एक लिया और इधर चाप खींच दिया। तो ये हमारा बिंदु मिल गया क्या, C। बिंदु क्या मिल गया, C। तो ये हमारा बिंदु मिल गया जब C, तो यहाँ से 4.5 का फिर हम भुजा काट सकते हैं आराम से। यहाँ से ले लेंगे और ये खींच देंगे, ये 4.5 हो गया। तो इस तरह से आपका समचतुर्भुज की रचना हो गई। समचतुर्भुज मतलब कि सभी भुजा बराबर, ये हो गया 4.5 का। और यहाँ पर क्या करते हैं कि
बिंदु दे देते हैं। ये देखिए आपका ये समचतुर्भुज बनकर क्या हुआ, तैयार हो गया। इस तरह से सभी रचनाएं कर लेनी है। तो ये आपका जो चैप्टर है आज समाप्त हो गया। 7.1 रचना हो गया। और ये रहेगा आपका विकर्ण AC। क्या रहेगा, AC आपका, ये हो गया AC आपका विकर्ण। कितना था, 7 सेंटीमीटर। और ये 4.5 सेंटीमीटर हो गया। ये भी 4.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर। इस तरह से चतुर्भुज ABCD की रचना हो गई। और यहाँ पर आपका चैप्टर होता है समाप्त। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।